पतझड़ का मौसम जो आया, ज़िंदगी वीरान सी लगने लगी। इंतज़ार रहेगा अब सावन का, फिर नई आस जगने लगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर में सभी का स्वागत है आपका फिर एक बार। तो अब हम चल रहे इस वक्त यवतमाल नागपुर की ओर, नागपुर तुळजापुर हाईवे से अब आने वाला है आर्नी। ये जो पहाड़ियाँ, ये जो जंगल, ये जो एरिया है, ये आर्नी के आसपास का है, तुळजापुर हाईवे पर का। कुछ पथरीली पहाड़ियों में से गुज़रता हुआ रास्ता। अब इस रास्ते का काम यहाँ तक नागपुर से पूरा हो चुका है। यहाँ से शायद 2-2.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, बैक टू पैविलियन वर्धा। ये ट्रिप एंड ऑफ द डे को है अभी, और एंड ऑफ द सीरीज़ को जाने को है। इस ट्रिप में हमने करीबन अप्रॉक्सीमेटली 4,500 किलोमीटर का फासला तय किया है बोलेरो नियो अपनी डॉल्फिन से, विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी टसल, विदाउट एनी ट्रबल। सो क्या कुछ रहा इस जर्नी के दौरान हमारा एक्सपीरियंस। तो हम लोग इस ट्रैवल के दौरान डे 1 में गए वर्धा से बेंगलोर की ओर। हमने डे 1 में फासला तय किया 1065 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। सवेरे 4:30 बजे निकले थे वर्धा से और रात के 10 बजे अपने घर बेंगलोर पे पहुंच गए थे। उसके बाद हमने डे 2 को बेंगलोर से पौंडीचेरी की ओर निकले थे, ट्रैवल किया था। डे 3 को हमने पौंडीचेरी से तंजावर को कवर किया, और तंजावर के बाद डे 4 को हमने रामेश्वर को कवर किया। रामेश्वर धनुष्य कोडी को हमने एक्सप्लोर करने के बाद में वहाँ से हम लोग नेक्स्ट ट्रैवल में हमने जर्नी किया रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी तक। और कन्याकुमारी में हमने स्टे करने के बाद वहाँ का जो भी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करने के बाद हमने कूच किया बेंगलोर की और डायरेक्टली 670 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम कन्याकुमारी से बेंगलोर पहुँच गए थे। रैंडमली हमने प्लान किए, और एट द 11th आवर हम जो भी हमें अच्छा लगा उसको एक्सप्लोर करते हुए, उस रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए हमने ट्रैवल किया। उत्सुकता यही थी ट्रैवल करने की, नए नए रास्ते, नए नए जगह, नए कल्चर, रिमोट प्लेसेस, तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, पौंडीचेरी की हो, जो भी हमको वहाँ के अंदरूनी गांव से गुज़रते हुए, रोड से ट्रैवल करते हुए जो एक्सपीरियंस आता है, जो लोकल से मिलने का, बात करने का मौका मिलता है, जो कल्चर वहाँ का हम खोज सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं उन चीज़ों से। तो यही हमको सब कुछ देखना था, जानना था, और इसी में हमको एक अच्छा पूरी तरह सेटिस्फेक्शन मिला। हम चीज़ों को कवर करते आए। बेंगलोर से फिर बैक टू पैविलियन हमने उसी रोड को ना चुनते हुए इंटेंशनली हमने दूसरे रास्तों को चूज़ किया, और उस रास्ते में आते हुए हमको ट्रैवल करने का मौका मिला हम्पी से, बीजापुर से, सोलापुर से, तुळजापुर से, नांदेड़ से। हम डे 1 में हम्पी को गए। हम्पी को एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से सोलापुर आना था, लेकिन ऑन द वे हमको बीजापुर का जो आदिल शाह की हुकूमत सल्तनत थी उनके बारे में जानने को, उस बीजापुर को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला। वहाँ से फिर हम तुळजापुर आके माँ भवानी का दर्शन लिए। उसके बाद नांदेड़ आके रुके। नांदेड़ में स्टे करने के बाद अब हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, अपने फाइनल वर्धा की ओर। 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। इस दरमियान गाड़ी ने बहुत अच्छा साथ दिया। इन एन एवरेज 17.5 का माइलेज मुझे मिला ही मिला। कभी 18 का दिया, कभी 18.5 का, कभी 17.5 का। तो हम ये कह सकते हैं कि 17.5 इन एन एवरेज 100% मुझे गाड़ी दे रही है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। राइड अच्छी रही, कॉन्फिडेंस ड्राइविंग रहा। आपने देखा मैंने लंबी ड्राइविंग किया, लंबी रोड ट्रिप्स की, और इस गाड़ी को चलाते हुए मुझे ना थकावट महसूस हुई, ना कोई स्ट्रेस महसूस हुआ। अभी मौसम ने भी अच्छा वैसे साथ दिया, ना बहुत गर्मी थी ना ठंडी थी, लेकिन अभी पतझड़ शुरू हो गया है। पूरे रास्ते तो अभी थोड़े से वीरान लगने लगे हैं। आप सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और व्यूवर्स का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुद अनुभव करके आप लोगों के साथ शेयर करना, इसी मकसद से मैंने एक्सप्लोर टू अनकवर को मूर्त रूप देने की कोशिश किया हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो।
तो अभी तक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोड्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, पौंडीचेरी के, केरला के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोड्स में मुझे कभी ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत आई नहीं। हाँ, लातूर से लेके अभी ये महागांव जो उमरखेड़ के आसपास का एरिया है मराठवाड़ा का और विदर्भ का बॉर्डर, उस वहाँ का जो रास्ते का काम है वो बहुत होना बाकी है, तो उस पर आपको तकलीफ़ होने वाली अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो। ट्रिप कुशल हाल हो गई ट्रैवल करते समय। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रूल्स फॉलो करो तो ही एक सेफ ट्रैवल हो सकता है। तो यही सब बातें थी जो आखिरी में मन में आती है और वो लगता है आपके साथ शेयर किया जाए। तो अब बढ़ते हैं आगे, पहुँचते अपने डेस्टिनेशन पे और करते इस वीडियो को, इस सीरीज़ को, हमारे साउथ कोस्टल ड्राइव को, 4500 किलोमीटर ड्राइव को समाप्त करते और फिर इंतज़ार करते किसी और नई सुबह, नई शुरुआत के साथ आप लोगों से नए वीडियो में मिलने का। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हो, जहाँ भी हो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and stay connected with Explore to Uncover.